हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्टपुर जंक्शन में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज का अगला अगला जो लेक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले जो आपका जो भी लेक्चर था 1 2 3 करके जो भी लेक्चर है उसमें आप एसएससी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, एसएससी में पूछा गया सवाल पूरा जो है प्री का आपको सवाल बताया गया था। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक के बारे में। ठीक है, ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको दिए हैं ये बैंक में पूछा गया है। ठीक है, ये बैंक एसबीआई पीओ में पूछा गया है। ठीक है, एसबीआई पीओ एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये पांच क्वेश्चन है, बाकी बाद आप जो है कोई भी प्री का बुक नोटबुक ले लीजिएगा, उससे आप तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 10 80 51 200। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको देखिए, ये क्या है 8 इससे बढ़ा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 यानी 20 में 2 गया तो क्या हो गया, 20 में 2 गया तो 18 हो गया। उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को माइनस कर देंगे तो 51 हो जाएगा। उसी तरह से अब इसको क्या करना है, देखिए इसको क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 माइनस कर देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे 200 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना कर देना है, 5 कर देना है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 9959। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है। तो 29 35 98 222। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का अब हम लोग इसके बीच का गैपिंग को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 और 2 और 9 के बीच का गैपिंग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 9 का गैपिंग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 35 के बीच का क्या हो जाएगा, 30 तो हो जाएगा 26। ठीक है, 26 हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं इसके बीच का क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको कीजिए माइनस तो हो जाएगा 63। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए इसके और इसके बीच में इसको माइनस करते हैं। ठीक है, इसके ये दोनों के बीच में कितना होगा, तो इसको क्या होगा 120, ये 2 2 4 हो गया तो यहाँ हो जाएगा 6 यानी 1। देखिए इसको देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है, इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 2 गया तो बचा 6 यानी यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, 4 के बाद अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क के पास जो है चेक करते हैं यहाँ पर कितना देंगे। तो अगला हम लोग इसको सॉल्व यहाँ तक छोड़ देते हैं, उसके बाद पीछे से चेक करते हैं कि क्या है इसका। तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये 2 9 35 98 222। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ये क्यूब कर दिया जाता है, एक दूसरे का क्यूब करके -1 कर दिया जाएगा। ठीक है, क्यूब करेंगे -1, उसके बाद क्यूब करके -4 कर देंगे। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाता है, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 1, उसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर क्या करेंगे 3 का क्यूब करके क्या कर देंगे, 3 का क्यूब करके यहाँ पर कर देंगे 1 - 3। ठीक है, तो 3 का क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब -1 यानी 27 में से 1 गया 26 हो गया। उसी तरह से 4 का क्यूब कर देंगे -1 कर देंगे यानी 64 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो सॉरी 63 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 5 का क्यूब कर देंगे, उसमें से -1 घटा देंगे तो 124 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे, 5 का क्यूब है तो यहाँ 6 का क्यूब करेंगे। ठीक है, 6 का क्यूब करके 1 घटा देंगे तो 6 का क्यूब करते हैं और 1 घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 6 का क्यूब करके -1 कर देंगे तो 215 हो जाएगा। ठीक है, 215 होगा तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे कि 200, यहाँ वाट के जगह पे जो है अपने लोग का वाट जो यहाँ पर दिखाया गया है, वाट के जगह पर क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, ये दोनों के बीच का गैपिंग। ठीक, ये आपका वाट हो जाएगा, वाट का जो भी यहाँ पर
ये दोनों का गैपिंग आएगा वो वाट के जगह पे हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए 20, 12, 10, 13। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसको गौर से देखिए, क्या है, इससे 8 कम गया है, फिर क्या 2 कम गया है, फिर 3 बढ़ गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रूल से हम लोग फॉलो करके बनाते हैं, जिस तरह से कि देखिए आपको बताया जा रहा है कि इसको डिवाइड कर दिया गया है, किससे डिवाइड कर दिया गया है 2 से। तो 2 से डिवाइड कर दिया गया है, तो क्या किया गया है, 2 को ऐड किया गया है, यानी 2 से डिवाइड, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब इस नंबर को, यहाँ 12 हो गया, अब इस नंबर को क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 4 ऐड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे 2 4 किए, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 8 कर देंगे। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 हो गया, 10 में 8 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 10 में अगर हम 8 को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 10 है, 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 को क्या करते हैं हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, और 8 है तो देखिए क्या हो रहा है, मल्टीपल है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर हम लोग 16 को ऐड कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वाट के जगह पर क्या होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 22.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 22.5 हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क के जगह पर। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 111। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं तो क्या हुआ, इसमें क्या किया गया है, इस नंबर में किया गया है कि 1 को जो है, देखिए 1 को मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है, 10 को ऐड कर दिया गया है। तो 1 को मल्टीप्लाई किए तो 1, और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा। उसी तरह से अब यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ सॉल्व करने जब हम लोग करते हैं तो इसमें जैसे कि 10 को ऐड किए हैं 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 10 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 में 10 अगर ऐड करते हैं तो 32 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 3 से हम लोग क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 ऐड कर देंगे। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। मल्टीप्लाई 4 करने के बाद 10 को ऐड कर देंगे इस नंबर में, ठीक है। इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करके 10 को ऐड कर देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करना है कि 5 से जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और 10 को ऐड कर देंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1180 होगा, यानी 2180। ये आपका वाट के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 1180 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए 3 10 31 80 और 71, 3 10 31 80 171। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए अंतर कितना का है, 7 का है। यहाँ पर कितना का है, देखिए 7 का अंतर है। उसके बाद क्या है, 21 का अंतर है। उसके बाद क्या है, देखिए ये दोनों का अंतर 49 हो जाएगा आपका, और 80 और 171 के बीच का अंतर 147, ठीक है, 147 हो गया। यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब उसके बाद हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए इसको क्या किए हैं, ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का अंतर 28। यहाँ देखिए ये दोनों के बीच, सॉरी, ये 7 और 21 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 21 और 49 के अंतर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, 56 होगा, ठीक है। तो 56 करने के लिए यह अंतर क्या होगा, 56। तो 56 को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर 56 को हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो है क्या लाना होगा, यहाँ 300। देखिए 56 को हमको लाने के लिए 56 जो फॉलो करेंगे आगे, तो यहाँ पर क्या लाएंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 56 आएगा,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 318, तो वाट की जगह पर आपका क्या हो जाएगा 318, ठीक है, वाट की जगह पर 318 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए इसको हम लोग देख लिए। अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या होता है, तो ये सब जो है यहाँ 14 का डिफरेंस है, ये भी 14 का डिफरेंस है और ये भी 14 का डिफरेंस है। आप जितना भी सवाल अभी तक पढ़े हैं, ये जो आपको सवाल बताया गया है, ये 5 सवाल आपको थ्रू में बताया गया कि SBI PO बैंक में पूछा गया, ये बैंक का सारा प्री प्री एग्जाम में जो पूछा गया है वो बताया गया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाएंगे, जितना भी आपको सवाल सॉल्व करना है सॉल्व कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक सवाल सॉल्व कीजिएगा उतना आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च मारिए रिजल्टपुर, ठीक है। आपको सर्च करना है रिजल्टपुर, REASULTPUR, रिजल्टपुर जंक्शन, JUNCTION, ठीक है। रिजल्टपुर जंक्शन को आप सर्च कीजिएगा, वहां पे जाके आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, ठीक है। जितना अच्छा आप कोशिश करिएगा, जितना अच्छा बनाइएगा उतना अच्छा जो है आगे बढ़ पाइएगा। तो लगे रहिए हमारे रिजल्टपुर जंक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।